मैं अपनी बात करने लगा हूँ। एक बात मेरे जहन में अचानक आई, सन 2018 की बात। 9 फरवरी मैंने दिल्ली इंडिगो फ्लाइट से उड़ान भरी कलकत्ता के लिए। आज भी मुझे वो वक्त याद है, भाई ने मुझे ये जहन दिलाया, आज भी मुझे वो वक्त याद है। हम लोग 32,000 फुट की ऊंचाई प्रवास कर रहे थे। अचानक पायलट ने ऐलान किया 35 या 36 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद एक साइड के इंजन अचानक कुछ खराबी आ गई। 2 इंजनों वाला जहाज था, दूसरे में भी खराबी था। फ्लाइट के हालात डगमगाने लगे, क्रैश होने के करीब था। हो जाता कि वो आग के गोले में तब्दील हो। पायलट ने ऐलान कर दिया। मैंने अपनी नजरों से देखा, मिंबर रसूल से बताने लगा सही साहब, मैंने देखा क्या हो बका की आवाज, लोग चीखो पुकार रो रहे थे। कुछ लोगों को देखा कि सपोर्ट बेल्ट के जरिए बेहोश होकर कुर्सियों पे गिर गए। अल्लाह अकबर, मौत का मंजर सामने था। अचानक जहन में आया, मेरे दिल में आया, हालांकि हालात तो हर, आप जानते हैं कि ऐसे मामलात में हर किसी के डगमगा जाते हैं, मगर अचानक ऐसे वक्त में, ऐसे बिगड़े हुए माहौल में अगर किसी की याद आई तो वो घर वाले नहीं थे, बीवी बच्चे नहीं थे। ऐसे मुश्किल घड़ी में अगर हालात जब साथ देना छोड़ दिया, ओ लोगों, ऐसे हालात में अगर किसी की याद आई तो वो फातिमा उम्मुल खैर के लख्ते जिगर बगदाद के राजा की याद आई। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बगदाद वाले की याद आई। और याद क्या आई? मैंने कहा हजरत जी आपने तो 12 बरस की, तवज्जो, 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। हजरत हमारी तो अभी 40 मिनट हुए हैं। हजरत जी हमारी तो 40 मिनट में डगमगाने लगी। अगली कुर्सी को पकड़ा, आंखों को बंद किया, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। आंखों से आंसू बह रहे हैं मगर दिल बगदाद की जानिब लगा है। या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। जो फ्लाइट क्रैश होने के करीब था, गिरने के करीब था, ऐसे लगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे लगा जैसे फ्लाइट में किसी ने धक्का मारा। और मेरा ईमान और अकीदा कहता है ऐसे लगा जैसे बगदाद के राजा ने कहा, और रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। पायलट ने ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम, वो झटका लगा, पायलट ने ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम है, अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं, वाह क्या मल तबाए गौस वाला, वाह क्या मल तबाए गौस। बड़े पीर की बात हो रही है, पढ़ लो दिल लगा के। वाह क्या मल तबाए गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। खत्म करें कि बोले? ट्रेन छुटवाओगे क्या? बोलिए, चलिए बोले, आप बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम बोलेंगे, घबराए नहीं, इंशाल्लाह और बोलेंगे। नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा। क्या चचा के जुमले हैं। आखिरी जुमले क्लोज करने लगा हूं, इख्तिताम की तरफ इंशाल्लाह, सुने मोहब्बत के साथ। अभी सरकार का नूरानी शजरा भी रहा, मगर एक करामत बहजतुल असरार के हवाले से। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मुलाकात के लिए एक आलिम साहब आए। कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी। कौन है? बड़े पीर। बस खाली 11वीं शरीफ का मुर्गा खा लिया तो खा गए, ये गौसे आजम समझ रहे हैं आप? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। 15 साल एक पैर पे खड़े होके पूरी रात में एक एक कुरान पूरा मुकम्मल किया, जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो है, माँ के शिकम में 15 पारों का हिफ्ज किया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। और आप आए, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं, ठंड में तो जुम्मे से जुम्मा मिल गया। और बात तो ऐसा है चचा कि अगर ज्यादा ठंडी हवा चल रही तो जुम्मा भी गोल। बताओ गलत कह रहे हैं हम? हाँ, जुम्मे से जुम्मा मिला लिया, कलवा को पता ही नहीं कि होना क्या है। ये हालत है, अल्लाह रहम फरमाए। बस इसने तो 11वीं की फातिहा दिलाई और गौसे आजम का मुर्गा खाया और हो गए जन्नती। ये जन्नती हो गया। ख्याल रखना, कब्र में बड़ा मोटा लट्ठा है, पिटाई जब होगी, जब सब निकल जाएगा।
भाई किसी ने मना थोड़ी किया 11वीं का मुर्गा खाओ, खूब खाओ, फातिया दिलाओ, अल्लाह का फजल है कि हमारे अकीदे में हम बुजुर्गों से प्यार करने वाले। मगर इन बुजुर्गों की जिंदगी ने सिखाया क्या है? बैठे बैठे चौराहे पे चुगलखोरी करना, बैठे चौराहे पे चुगलखोरी करना शुरू कर दिया। यार उसका मकान बहुत खूबसूरत बना है, दूसरे से हसद, गाड़ी है बहुत चला रही है, दूसरे से हसद, दूसरे से जलन। अच्छा हसद इतनी खतरनाक बीमारी है नौजवानों, हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देता। अच्छा फायदा क्या है भाई? दूसरे को अल्लाह ने दिया तो उससे मांगो ना जिसने उसे दिया है। जब वो उसे दे सकता हो तो तुझे भी दे सकता हो। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे, तो नियत अच्छी कर ले अल्लाह तुझे भी दे। मगर ना, अबे कलवा को कहां से मिल गए भाई इतने मकान, कलवा को गाड़ी कहां से मिल गई? उसके पेट में दर्द है, मरा जा रहा है जबरदस्त, और अपनी जो थोड़ी बहुत नेकियां करी वो उसे दे दी। तो ये हालत है। अल्लाह रहम फरमाए, बात लंबी होती चली जा रही है। सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए एक शख्स हाजिर हुआ, बड़ा आलिम दीन। आखिरी कौन? बड़े आलिम दीन। अच्छा सुना तो सैयद साहब के बड़ी करामतें, बड़े चर्चे, बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है, मुलाकात के लिए होता आज भी भाई। किसी खानका में किसी बुजुर्ग का नाम सुन लिया जाए तो हम लोग भी जाते हैं मुलाकात के लिए कि भाई बड़ी खानका है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है ना, चलो मुलाकात के लिए जाते हैं। ये तो होता ही है। तो उस दौर में एक आलिम दीन थे, सैकड़ों मील का, आपकी जबान में कहने लगा 100 किलोमीटर का सफर करके, और वो बगदाद में आए सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए, बड़े आलिम। आने के बाद पूछा कि हजरत कहाँ हैं? बोले मस्जिद में। बोले कहाँ है हजरत? बोले मस्जिद में वुजू फरमा रहे हैं। अब ये आलिम साहब पीछे से गए तो हजरत वुजू खाने पे बैठे हैं, आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े पीर ने इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। आलिम साहब को देखा नहीं है अभी, आलिम साहब पीछे। आप जैसे वुजू खाने पे बैठे तो हाथ धो, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है भाई? हाँ बोलिए क्या होता है? हाँ कुल्ला होता है ना। हाँ सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, नाक में पानी डाला, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। अब ये आलिम साहब जो दूर से आए थे बोले यार बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, है ना, बड़ा इल्म था ना, इन पे तो वुजू भी नहीं आता, वापस जा। अब जैसे कदमों को वापस बढ़ाया मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वुजू खाने पे खड़े हो गए, मुस्कुरा के बोले आलिम साहब कैसे आना हुआ था? सुभान अल्लाह। बोले हजरत मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्या हुआ? बोले हमने तो बड़े चर्चे सुने थे आपके इल्म के, बड़ी करामतें, बड़े चर्चे थे आपके इल्म के, हैं बड़ी परहेजगारी है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें। बोले हुजूर आप पे तो वुजू भी नहीं, वुजू का तरीका भी आपका तो ठीक नहीं है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा कि वुजू कैसे होता है, वुजू का तरीका क्या है, आप बता दो। बोले हजरत पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला करना पड़ता है, फिर नाक में पानी, आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला किया है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें सब में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, मेरे बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, तवज्जो है, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर दूर पे जितनी किताबें रखी थी लाइब्रेरी में सारी किताबें सामने मौजूद। बोल दो सुभान अल्लाह। सारी किताबें सामने मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया दिखाओ मौलाना, दिखाओ। मौलाना साहब ने पहली किताब निकाली, देखा तो तरीका उसमें भी वही जो गौसे आजम का था, दूसरी निकाली उसमें भी वही, तीसरी निकाली उसमें भी वही, चौथी निकाली उसमें भी वही, सारी किताबों में वही तरीका जो बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी का था। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? बोले किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, इम्तिहान था ना। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी। बोले मौलाना को दबा ले, मौलाना को नाफ तक दबा दिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। हाजिर है, चाहे कुछ भी हो जाए बात। ये धुआं कहां से आया भाई इतना? चलो वो ठंडी लगी होगी किसी को, कोई मसला नहीं, जाने दीजिए। क्या कहा? बात आप मेरी तरफ, बात
हाँ बड़े बुलंद, थोड़ा सा बुझ नहीं जरा बोले, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फटी, गले तक दबाया। बोले मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात। आज का कोई साहब मुल्ला जी होता तो यही कहता हजरत मेरी जान बचाओ, मुझे छोड़ो। आपकी ठीक है, मैं सही कहने लगा हूं। आज का कोई ऐसी होता ना, बहुत मामले खराब कर रहे हैं, ऐसी होता ना, न जाने क्या क्या कहते हैं, पूछो मत, बस तवज्जो है आपकी, बात लंबी हो जाएगी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। एक जुमले में सारी बात दे दूंगा, अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहां? लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोले जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। हाय हाय, अब तो बोल दो, बड़ी बात है, बड़ी बात है। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे चाक हो गए, सीधी नजर लोहे महफूज पे। तो लोहे महफूज पे भी वही तरीका लिखा है जो बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी कर रहे थे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात समझ में आ रही है? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। तो मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना बात तुम्हारी ठीक है, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है आपकी? अब तो नाजिम साहब को भी जना लगा गया, आखिरी नारा तो लगा ही दिया उन्होंने। हम तो ये समझ रहे थे महफूज रहेंगे इनके नारे से। हम ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सच्चे आलिमों का दामन पकड़ के आओ, कदर करो, इज्जत करो, उनकी इज्जत की निगाहों से देखो। किताब का नाम अखबारुल अखयार, लिखने वाले का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। किताब का नाम खसाइस कुबरा, राइटर का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किताब का नाम नेमत कुबरा, लिखने वाले का नाम अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ता हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंसान का मटेरियल, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस, तवज्जो है? इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल, इंसान बना काहे से? चार चीजों से। कितनी चीजों से? चार चीजों से। नंबर एक मिट्टी, आग, पानी, हवा। कितनी हो गई? जल्दी बोले कितनी हो गई? हाँ, बहुत बड़े प्यार का नुक्ता देने लगा हूं, सुने। कितनी हो गई? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा, दवा कम हवा ज्यादा। सिलेंडर के सिलेंडर बिक रहे थे ना, दवा कम हवा ज्यादा। जिससे इसका उल्टा हो गया, दवा ज्यादा हवा कम। समझ गए ना? हो गए। बहरहाल गौर से सुने आप। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने इंसान को चार चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। आका ने फरमाया आग भी ना थी मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा भी ना थी। बोल दो हाँ, मेरा नूर था। वो खलाई का मिन नूरी,
हाँ, आप परेशान ना होइए इंशाल्लाह। तवज्जो है। चच्चा की बात बहुत अच्छी लग रही है, मगर इंशाल्लाह वो पैदाइश का मौजू है, कभी फिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूर, वो इंशाल्लाह कभी फिर बात होगी। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मोहब्बत है इनकी। तवज्जो से सुनो जुमले। क्या मैं पॉइंट क्या देने लगा हूं? आग, पानी, मिट्टी, हवा। आका ने फरमाया आग भी ना थी मेरा नूर, पानी भी ना था मेरा नूर, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर, हवा भी ना थी मेरा नूर। मैंने कहा अपने जैसा कहने वाले नादान, तू तो मिट्टी से, आग से, पानी से, हवा से बना। मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था। पता चला मेरा नबी बशर तो है मगर हम जैसा नहीं, मेरा नबी नूरी बशर है। अब ये मेरे नबी का नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। पढ़ते शजरा सरकार का, पढ़ते नसबनामा। अल्लाह का बड़ा फजल है मिसवाई साहब, इस पे उम्रे का टिकट मिला सही साहब, और बड़ा करम है सरकार का। और मुझे हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के दरबार पे, जो यमन के बॉर्डर पे एक आशिक रसूल का मज़ार है, वहाँ के खुद्दामों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादियाँ दी हैं। रब का बड़ा फजल है, और न जाने कौन कौन से मुल्कों से। और हिंदुस्तान में अल्लाह का बड़ा एहसान है, सबसे पहले पढ़ने वाला अगर कोई है वो शकील अहमद रज़वी है, तो रब का बड़ा फजल है। अब सुने वो सरकार का नूरानी शदर, और बात खत्म करने लगा हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऐसा नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े रहिए, जी लगा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा। एक बात सुन लो हरदी वालों, यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, सच्ची बात करने लगा हूं। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। हाथ उठा के बता दो कि मोहम्मद हमारे, और बुलंद आवाज से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद, या यूं कह दो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे, बड़ी शान वाले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, एलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा शरीफ पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल जुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा बाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।